जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2022 के बारे में। आपको आपके मनपसंद कॉलेज और ब्रांच कैसे मिलेंगे, इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी के यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के जो रिज़ल्ट हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। 15 जुलाई तक कभी भी आपका जो रिज़ल्ट है वो अपलोड किया जा सकता है। रिज़ल्ट का लिंक उपलब्ध आपको कराया जा सकता है। जैसे ही लिंक उपलब्ध कराया जाएगा इसकी जानकारी आपको सबसे पहले हमारे चैनल से मिल जाएगी। इसके लिए चाहिए कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो आए उसकी जानकारी सबसे पहले आपको हो। देखिए, काउंसलिंग में आपको आपके पसंद का कॉलेज और ब्रांच मिले, इसके लिए सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना होगा कि काउंसलिंग में क्या करना चाहिए और काउंसलिंग में क्या नहीं करना चाहिए। अगर इन दो बातों का ध्यान कोई भी बच्चा रखता है, अगर इस पे सावधानी बरतता है, तो निश्चित तौर पे उसको उसके पसंद का कॉलेज और ब्रांच और 100% गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे, एक एक पॉइंट अगर आपको इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले हम बात करेंगे क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो आपको कॉलेज और ब्रांच नहीं चाहिए उसको फिल कभी मत करना। जैसे आपको अगर सिविल ब्रांच चाहिए तो आप सिविल ही चॉइस करिए, आप इलेक्ट्रिकल मत चॉइस कीजिए, आप मैकेनिकल मत चॉइस कीजिए, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी मत चॉइस करिए। आप इसके अलावा कोई और अन्य जो ब्रांच है उनको मत चॉइस करिए। मतलब आपको जो कॉलेज और जो ब्रांच चाहिए आपके रैंक के अनुसार वही आपको चॉइस करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि आपको जो कॉलेज और ब्रांच नहीं चाहिए वो चॉइस नहीं करना है, क्योंकि जीकअप का एल्गोरिथम ऐसा होता है कि जैसे आपके रैंक के हिसाब से जो भी घटिया ब्रांच या कॉलेज होगा, चाहे वो भले ही गवर्नमेंट का हो, वो आपको उठा करके अलॉट कर देगा। इस तरह का कुछ जीकअप का एल्गोरिथम होता है। इसलिए आपको जो ब्रांच या जो कॉलेज नहीं चाहिए वो आपको नहीं चॉइस करना चाहिए। इस बार ये भी ध्यान दीजिए कि आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड के लिए सिर्फ एक बार कर पाएंगे और तीनों राउंड की काउंसलिंग आपकी सिर्फ पहले राउंड में जो चॉइस फिलिंग करी गई होगी उसी के आधार पर तीनों राउंड में आपकी काउंसलिंग होगी। आपको जो भी कॉलेज अलॉट होना होगा वो होगा। आगे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको चॉइस फीलिंग यानी कि कॉलेजेस को चूज करने का जिम्मा कभी भी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या किसी भी साइबर कैफे वाले को, कंप्यूटर वाले दुकान पे जाकर के किसी व्यक्ति को देना नहीं चाहिए। मतलब चॉइस फीलिंग में आपको कौन कौन सा कॉलेज भरना है ये आप किसी से परामर्श लेकर के ही, जो व्यक्ति जानकार हो या खुद एनालिसिस करके ही आप कॉलेजेस का नाम वहां पर भरें, अपने ब्रांचेस को सिलेक्ट करें। ठीक है, कभी भी किसी व्यक्ति को यहां पर जिम्मेदारी मत दें कि वो आपका चॉइस फिलिंग कर दे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कि अगर बात करें कि बिना एडवाइस के या बिना कुछ एनालाइज किए ही अगर आप चॉइस फिलिंग कर देते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा। उसका ये परिणाम होगा कि सपोज दैट कोई बच्चा फर्स्ट राउंड में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग सब भर दिया उसने ब्रांच, और उसको चाहिए सिविल, लेकिन अलॉट हो रहा है उसको प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी नाम से कोई या पेंट टेक्नोलॉजी कोई ब्रांच उसको अलॉट हो गया, और वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड में एक बार देखिए, एक तो है कि जो आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है वो बहुत कम कंडीशन ऐसा होता है कि वो कॉलेज और ब्रांच जा करके जो है बनता है नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग्स में। तो आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड में बार बार अगर वही मिलता है और थर्ड राउंड में अगर आप 3,000 रुपये फीस दे करके और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के, ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आप 3,000 रुपये फ्रीज किया, उसका फीस अगर आप नहीं पे करते हैं तो आप पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और सीधे आपको मौका मिलेगा 7वें या 8वें राउंड की काउंसलिंग में। अगर आपका ऐसा होता है कि आपने सोचा कि आपको टॉप कॉलेज में ही जाना है और आपका रैंक बहुत हाई है और आपने टॉप 10 के कॉलेजेस भर दिए
और कोई भी कॉलेज आपको 3 राउंड तक की काउंसिल अगर आपको नहीं अलॉट होता है तो अब आप सीधे चौथे राउंड में जो है अब चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, मतलब नई चॉइसेस भर पाएंगे। क्योंकि मेन देखिए 3 राउंड की काउंसलिंग होती है, अगर आपने यहाँ पहले राउंड में ही अगर आपने चॉइस फिलिंग में गलती किया तो सब खत्म, अब सीधे चौथे राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। तो ऐसी गलती आप मत करिएगा, ठीक है। और देखिए जो भी बंदा अगर ये कहता है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस फिल करो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मोल्ड टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग सब भर दो अगर तुम्हारा हाई रैंक है, तो ऐसा कभी भी मत करना। देखो अगर आपका रैंक 1,80,000 भी है, 1,80,000 भी आपका रैंक है और आप SC ST से बिलोंग करते हैं या फिर आप गर्ल हैं, तो आपको 100% आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से सिविल ब्रांच मिल सकता है, ठीक है। मिला है पिछले सालों में, ठीक है। और हम आपको इसका लाइव प्रूफ भी दे देंगे, ठीक है, देंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें आपको जो है अलॉटमेंट जो पिछले साल में हमारे द्वारा बच्चों को कराया गया उसको अलॉटमेंट रिजल्ट को आपको शो करा जाएगा। पिछली बार की वीडियोस भी आपकी पड़ी होंगी, उनको भी आप देख सकते हैं, लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपका रैंक जो है 1,20,000 है और आप जनरल या OBC से बिलोंग करते हैं तब भी आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांच मिल जाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में, बशर्ते आपकी चॉइस फिलिंग सही ढंग से होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे ब्रांचेस, बहुत सारे जो है कॉलेजेस को वहाँ पे लिस्टिंग कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मिलता भी है तो आपके पसंद का कॉलेज ब्रांच नहीं मिलेगा, वही पेंट टेक्नोलॉजी वगैरह मिल जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई कह सकते हैं कि करियर में यूज नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल डिमांड भी उन सब का जो है नहीं है इतना, ठीक है। देखिए किसी भी बंदे से बंदा अगर आपसे ये कहता है कि आप हमको 100-50 रुपये या फिर 200-300 दे दो, हम आपका जो है काउंसलिंग कर देते हैं, ठीक है, 100-150 के चक्कर में कभी भी आप काउंसलिंग ऐसे किसी से भी जा करके मत करवाइएगा, खासकर वो जो सभी कॉलेजेस ब्रांच को फिल करने की बात आपसे कहते हैं तो, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं और आपका इंटरेस्ट नहीं है और वो ब्रांच आपको अलॉट होता है तो आप 1 साल अपना लॉस्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं बार बार कि एक बार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में जो आपने फर्स्ट राउंड में जो चॉइस फिलिंग कर दी वही सेकंड में भी चलेगा, वही थर्ड में भी चलेगा। और थर्ड में अगर आप वो पैसा दे करके 3,000 रुपये फीस दे करके और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे, आपको इस साल एडमिशन का कोई मौका नहीं मिलेगा। और मौका मिलेगा तो ऐसी राउंड में मिलेगा जिस राउंड में कोई भी सीटें नहीं बची रहेंगी, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, 100-50 के चक्कर में ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। अब आगे देखिए आपको क्या क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या आपको करना चाहिए। देखिए ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित तौर पे आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ताकि उनको भी जो है चॉइस फिलिंग काउंसलिंग कैसे करते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल नॉलेज हो। देखिए क्या करना चाहिए अगर इसमें हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जब आपका इंस्ट्रक्शन आएगा, निर्देशन आएगा तो उसमें लिखा होगा कि काउंसलिंग में बच्चे अपने मनपसंद का जिसमें वो एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए काउंसलिंग करा सकते हैं। मतलब आपको जो कॉलेज या ब्रांच चाहिए वही आपको चॉइस फिलिंग में फिल करना है। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपका रैंक बहुत हाई है तो जिस कॉलेज में आपका मनपसंद का ब्रांच मिल सकता है उस ब्रांच के लिए आप काउंसलिंग कराइएगा। कॉलेज को फिर थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कभी भी जिस ब्रांच में आपको एडमिशन नहीं चाहिए उसके लिए काउंसलिंग मत कराना, क्योंकि यहाँ पर आपका वो ब्रांच अगर आपको अलॉट हो जाता है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपका जो है अगर 3,000 रुपये दे देते हो तो 3,000 बर्बाद होगा, पूरी फीस अगर पे कर देंगे तो पूरी फीस बर्बाद होगी। और अगर 100-50 दे करके किसी से काउंसलिंग करा रहे हो तो 100-50 के चक्कर में आपका 1 साल लॉस्ट होगा, ये बात समझ लेना, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कि आपका अगर बात करें कि किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो चॉइस फिलिंग में कैसे आप जानोगे कि वही कॉलेज भरना है आपको। तो देखिए अगर आपका जितना रैंक है उतने रैंक के बराबर
पिछले साल में कभी भी अगर उस कॉलेज उस ब्रांच में किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन मिला है आपकी कैटेगरी में, तो निश्चित तौर पे आपको भी एडमिशन मिलेगा। इसके लिए आप हमारा नंबर नोट करके रख लीजिए 9076929784, ठीक है। इस पे आप निश्चित तौर पे ये पता कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में आप जिस ब्रांच में चाहते हैं, आप जिस कॉलेज में चाहते हैं, उसमें आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो किस राउंड में मिलेगा, ठीक है, किस राउंड में मिलेगा ये भी जानकारी आपको यहाँ पर इस व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपको काउंसलिंग करते समय बारीकी का ध्यान रखना है। फर्स्ट जो चॉइस फीलिंग होगी वही फर्स्ट राउंड की चॉइस फीलिंग में ही अपने तीसरे राउंड तक की चॉइस फीलिंग को सोच करके फिल करना है कि मतलब चलो फर्स्ट राउंड में अगर हमारा यहाँ नहीं हो सकता है तो सेकंड में यहाँ हो जाएगा, थर्ड में यहाँ हो जाएगा। ये सारी चीज़ों का ध्यान देते हुए आपको चॉइस फीलिंग करना होगा, ठीक है। और अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट, कोई भी व्यक्ति कोई भी एक वीडियो आपके चॉइस फीलिंग के बारे में नहीं बता सकता है, क्योंकि हर बच्चे का कैटेगरी अलग है, हर बच्चे का ब्रांच जो उसका इंटरेस्ट है वो अलग है, हर बच्चे की रैंकिंग अलग आएगी, उसके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिल सकता है ये अलग होगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी बच्चे को अगर एक वीडियो के थ्रू, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को एक वीडियो के थ्रू जो है चॉइस फीलिंग करने को बताया जाए तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि हर किसी का इंटरेस्ट, हर किसी का रैंक, हर किसी का कैटेगरी, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो सभी के लिए चॉइस फीलिंग की जो लिस्टिंग होगी वो भी अलग अलग होगी। जैसे सपोज दैट मैं एक बात कह रहा हूँ कि कोई दो लोग जो है काउंसलिंग करा रहे हैं आप लोगों की, ठीक है, एक व्यक्ति 100 रुपये लेके करा रहा है, एक 500 रुपये लेके करा रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, 100 रुपये जो लेकर के आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट कर रहा है और सभी ब्रांच, ठीक है, घटिया और बढ़िया सभी आपका चॉइस कर दे रहा है। और आपका एक सेकंड बंदा है जो 500 रुपये ले रहा है, लेकिन अगर आपको सिविल ब्रांच लेना है तो बाकायदे आपका रिकॉर्ड उसके लिए खंगाल रहा है और चेक कर रहा है कि कौन कौन से कॉलेज कौन कौन से ब्रांच में आपको मिल सकता है, और सिर्फ उसने 5 ही चॉइसेस भरे और थर्ड राउंड तक आपको जो है कॉलेज मिल गया। तो कौन ज़्यादा बेहतर है, आप खुद बताइए कि कौन ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर है या फिर ये ज़्यादा बेहतर है। निश्चित तौर पे ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको सिविल ब्रांच चाहिए था और इसने सिविल ब्रांच जो है दिलाया, ठीक है, 5 ही चॉइसेस भरे, लेकिन आपका सिविल ब्रांच जो है थर्ड राउंड तक आपको मिल गया। तो ये ज़्यादा बेहतर है, इसके तरफ जाना, इसके तरफ कभी मत जाना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आपका 100 रुपये ले रहा है, पता चला केमिकल इंजीनियरिंग आपको दिला दिया, ठीक है, चलो केमिकल नहीं दिला रहा है, चलो प्लास्टिक टेक्नोलॉजी दिला दिया। क्या करोगे जब प्लास्टिक में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, पेंट टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट ही नहीं है, एडमिशन लेके क्या करोगे, कोई मतलब ही नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है। अगर आपको चॉइस आपको अलॉट हो भी जाता है तो थर्ड राउंड तक तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, थर्ड राउंड तक वही अलॉट होगा। और थर्ड में एकदम तय है कि अगर आप आगे की काउंसलिंग में जाना चाहते हैं तो आपको 3000 रुपये देना पड़ेगा, आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अगर आप नहीं कराते हैं तो आप कंप्लीट राउंड की काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे। ये नियम है, निर्देश में लिख करके आएगा, इसको देख लेना, ठीक है। तो इस सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो एक और चीज़ हम बताते हैं कि क्यों जो है दो लोगों का जो है अलग अलग चॉइस फीलिंग होती है, ठीक है। जैसे एक सपोज दैट राम है और दूसरा आपका श्याम है, ठीक है, एक राम है एक श्याम है, इसको सिविल चाहिए और इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए। तो इन दोनों की चॉइस फीलिंग अलग अलग होंगी, ठीक है। ये हमारा जो राम है ये हमारा जनरल कैटेगरी से है, ठीक है, या फिर ठीक है जनरल से है या फिर ओबीसी से है, और ये क्या है एससी या एसटी से है। तो इसके लिए अलग चॉइस फीलिंग होंगी, इसके लिए अलग चॉइस फीलिंग होगी। इसके बाद बात करें इसकी अधिक रैंक है, इसका जो है अधिक रैंक है, चूंकि ये जनरल या ओबीसी से बिलोंग करता है इसलिए इसके पास कम चॉइस होंगी, इसके पास क्या होंगी, कम चॉइसेस होंगी, ठीक है। लेकिन चॉइसेस होंगी लेकिन कम होंगी। जबकि एससी एसटी है इसके पास अधिक रैंक है, बहुत ज़्यादा रैंक आया है, तब भी इसके पास अधिक जो है चॉइसेस होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि ये एससी एसटी जो है कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसलिए इसको अधिक चॉइसेस मिलेंगे, अधिक चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेज मिलेंगे जो हाई रैंक पे एससी एसटी को जो है एडमिशन देते हैं, ठीक है ना।
तो इस तरह से हर एक बच्चे का अलग अलग जो है चॉइस फिलिंग की लिस्ट जो है अलग अलग होती है। इसके लिए याद रखिए आप जो है आपको एक नंबर दिया जा रहा है व्हाट्सअप नंबर 9076929784, ठीक है, इसको एकदम सेव करके रख लीजिए। इस पर आप कांटेक्ट करके आप एडवाइस भी ले सकते हैं, मतलब लिस्टिंग भी करवा सकते हैं आपको कौन कौन से कॉलेज कौन कौन से ब्रांच में एडमिशन मिलेगा, या फिर अपनी कंप्लीट काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। 24/7 अभी ये एक्टिव है व्हाट्सअप नंबर, आप कभी भी कांटेक्ट करके इस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। काउंसलिंग भी करा सकते हैं और एडवाइस भी ले सकते हैं कौन कौन से कॉलेज में कौन सी राउंड में आपको एडमिशन मिल जाएगा, किस ब्रांच में मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।